My name is Roshan Ray. I welcome you again to my channel, Mind Your Money. आजकल टीवी चैनलों पे और कुछ टाइम पहले से ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत सारे इस तरह के मैसेज दिए जाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं उनके गेस्ट से और फिर उसका आंसर देने की कोशिश की जाती है इन्वेस्टर्स को, रिटेल इन्वेस्टर को मैं पर्टिकुलरली बोलूँगा। यूट्यूब पे ये वीडियो अपलोड किए जाते हैं कि इस महीने का बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड कौन सा रहा। हर एक महीने वही आदमी फिर से एक लिस्ट लेके आता है, इस महीने बेस्ट परफॉर्मिंग फंड कौन सा रहा। थोड़ी देर के लिए ये समझ में आता है कि ये एक यूट्यूब चैनल है, उनको अपने कंटेंट को प्रमोट करना है। वो लेके आते हैं कि इस महीने किस कैटेगरी के फंड में कौन सा फंड हाई टॉप परफॉर्मर रहा, कौन सी कैटेगरी टॉप परफॉर्मर। अब पिछले 2-3 महीने से मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि टीवी चैनल भी म्यूचुअल फंड को लेके, टीवी चैनल की जब मैं बात कर रहा हूँ तो बिजनेस न्यूज चैनल की बात कर रहा हूँ, वो हर एक वीक आफ्टर वीक एंड मंथली बेसिस पे भी उनका कुछ प्रोग्राम चलता है जहां पे वो अपने गेस्ट से सवाल पूछते हैं कि अभी अगर किसी को पैसा इन्वेस्ट करना है तो वो किस तरह के फंड में करे। जितने लोग मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनकी संख्या ऑलरेडी लिमिटेड है। हर किसी के पास लाइफ में ये लग्जरी नहीं है कि उसके अपने इनकम, एक्सपेंस, सेविंग और दुनिया भर के और तामझाम के एक्सपेंस को कंसीडर करने के बाद पैसे बचते हो और वो इन्वेस्ट करें। तो जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उस करने के स्थिति में है, उसमें से ज्यादातर लोग ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब न्यूज एंकर अपने गेस्ट से यह सवाल पूछ रहा होता है कि अभी किसी को पैसा इन्वेस्ट करना है तो वो कहाँ इन्वेस्ट करे, वो रिटेल इन्वेस्टर की हेल्प कर रहा होता है या रिटेल इन्वेस्टर को कंफ्यूज कर रहा होता है। ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है। आज के डेट में 50 म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं इंडिया में और उन 50 म्यूचुअल फंड कंपनी के टोटल स्कीम्स को आप कंबाइन करके देखेंगे तो उसमें हजारों स्कीम्स निकल के आते हैं, अलग अलग कैटेगरीज के, इक्विटी, हाइब्रिड, डेट, दिस दैट। सो जहां पे हजारों ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल है चूज करने के लिए और वो चूज नहीं कर पा रहा है इन्वेस्टर, या अगर चूज करके वो इन्वेस्टिंग कंटिन्यू कर रहा है तो आप उसको और कंफ्यूज करने की कोशिश क्यों कर रहे हो। अगर मैं ये मान लूं कि किसी यूट्यूब चैनल के कहने के वजह से या उसकी बात को सुन के या किसी रिप्यूटेड बिजनेस न्यूज चैनल पे किसी गेस्ट के या किसी एंकर के सुझाव के बेसिस पे अगर कोई इन्वेस्टमेंट शुरू किया मार्च के महीने में, मार्च 2025 में, आप अप्रैल में भी उसको ये इंफॉर्मेशन दे रहे हो कि अभी किसी को पैसा इन्वेस्ट करना है तो वो कहाँ करे। एक तरफ तो आप कहते हो कि फंड चूज करे और उसमें एसआईपी कंटिन्यू करे, दूसरे तरफ आप उसी ऑडियंस को, उसी सेट ऑफ इन्वेस्टर को हर एक महीने बता रहे हो कि अभी इन्वेस्ट करना है तो कहाँ करे। तो क्या आपके कहने के बेसिस पे जो उसने पिछले महीने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था उसको रोक दे, उसे में एसआईपी रोक दे और नया जो आप इस महीने रिकमेंड कर रहे हो उसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। मजे की बात यह है कि नोटिस करने पे ये पता चलता है वही गेस्ट 2 महीने पहले फ्लेक्सी कैप फंड का एग्जांपल देके जाता है कि अगर अभी किसी को इन्वेस्ट करना है तो फ्लेक्सी कैप में करे। डिपेंडिंग ऑन मार्केट सिचुएशन कैसा परफॉर्म कर रहा है, 2 महीने बाद वो कह के जाता है कि नहीं अभी किसी को मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। और कोई और गेस्ट आके उसी वीक में, नेक्स्ट वीक में उसी चैनल पे ये कहता है कि नहीं नहीं नहीं, आज के मार्केट सिचुएशन को ध्यान में रख के किसी को मीडियम, लार्ज कैप या फिर मल्टी कैप किसी दूसरे फंड हाउस का नाम लेके जाता है कि उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और टॉप के 5 फंड कैटेगरी, उस कैटेगरी के फंड भी बता दिए जाते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज है कि आप रिटेल इन्वेस्टर को हेल्प करने के बजाय उसको और कंफ्यूज कर रहे हो इस तरह के कंटेंट उसके सामने रख के। आपका, मेरा
आपका इन द सेंस न्यूज एंकर का, बिजनेस न्यूज चैनल के एंकर का, अगर आप थोड़ा सा भी रिस्पॉन्सिबली काम कर रहे हो तो डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को सिंपल करने का काम होना चाहिए, ना कि उस डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को और कॉम्प्लिकेट करने का। तो बट ये होता रहेगा, वो उनका काम है। आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आपने कोई फंड हाउस का कोई फंड चूज कर लिया है और आपने उसमें इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी है, तो उसमें इन्वेस्टिंग को कंटिन्यू रखे थोड़े दिनों तक। जब मैं थोड़े दिनों की बात कर रहा हूँ तो 2 साल, 4 साल, 5 साल, जब तक आपके पास उस पैसे की और जरूरत, मतलब कहीं जरूरत नहीं है, उसको निकालने की बात नहीं आती है। नहीं तो होगा क्या, इनके रिकमेंडेशन हर एक महीने के टॉप परफॉर्मर फंड को देख के और टीवी चैनल के रिकमेंडेशन को देख के कि अभी कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, किसी को इन्वेस्ट करना है, आपके पास 10, 15, 20 फंड्स इकट्ठे हो जाएंगे और आप हर फंड में 1,000, 2,000, 5,000 रुपए इन्वेस्ट करते रहेंगे। फायदा उससे कुछ नहीं होने वाला है। मैं पीछे भी वीडियो बना चुका हूं कि एक कैटेगरी के फंड में जो ओवर पीरियड ऑफ 5 ईयर, 10 ईयर्स रिटर्न आता है, वो 2 से 3% तक का डिफरेंस दिखता है। और अगर आप उसमें इन एंड आउट करेंगे तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी भी बनती है और भी दूसरे तरह के इश्यूज क्रिएट होते हैं। सो आपको इनके बातों में आके कितना इन्फ्लुएंस होना है, ये डिसीजन मैं आप पे छोड़ता हूँ। बट मुझे, मेरा ऑब्जर्वेशन था कि ऐसा ये करते क्यों है और इससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सो आई थॉट टू शेयर इट विथ यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। काइंडली कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। थैंक यू।